छोड़ दो ऐसी नौकरी जिसमें खाने का भी समय ना मिले। चुप रहो, बकवास करती रहती हो जब देखो तब। अरे काहे नौकरी छोड़ दे भाई, इसी नौकरी से हमारा घर परिवार चल रहा है। और तुमसे 10 बार बोल चुके हैं कि सुबह में मालिक पहले बुलाए थे, कुछ जरूरी काम था इसीलिए पहले बुला लिया और खाना खाना हम भूल गए। अब इसी बात को लेके तुम तब से बकड़ बकड़ किए जा रही हो। अरे अगर उन्होंने आपको पहले बुलाया था तो घर से खाना पैक कर कर ले आते, यहाँ पर आकर खा लेते। लेकिन नहीं, आपको तो अपने मालिक की जी हजूरी करनी है। उनके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द टलना नहीं चाहिए। हमारा क्या है, हमको तो आप कुछ मानते ही नहीं है। आपकी तो सिर्फ मालिक ही अन्नदाता। कंचन, क्या कर रही हो तुम? अभी तक सो रही हो? मेरे ऑफिस का टाइम हो चुका है। ब्रेकफास्ट कहाँ है, लंच कहाँ है मेरा? क्या कर रही हो तुम? विभोर, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अरे इतनी सुबह सुबह कौन उठाता है? नहीं बना सकती मैं नाश्ता? अरे अभी सुबह 4 बजे तो आई हूँ मैं पार्टी करके। दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे बाहर खा लेना जाके यार। कंचन देखो, अगर तुम्हें पार्टी वगैरह करनी है तो करो, लेकिन तुम्हें अपनी शादीशुदा लाइफ भी मैनेज करनी सीखनी होगी। तुम कोई बैचलर नहीं रह गई हो जो लाइफ सिर्फ तुम्हारी है, तुम सोती रहोगी दोपहर तक। कंचन, तुम्हारा एक पति भी है, तुम्हें उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें कैसे मैनेज करना है। और फिर पत्नी के होते हुए मैं बाहर का खाना क्यों खाऊं? कंचन, मुझे घर का खाना खाना है। विभोर प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, चले जाओ चुपचाप यहाँ से, बाहर खा लेना यार। मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे चुप रहो भाई, कितना तुम्हारा जुबान चलता है, समझ ही नहीं आता है। मालिक के बारे में ना कम बुराई यहाँ बतियाओ। अरे हमारे मालिक के बारे में जानती का हो? हमारे मालिक ना बहुत सोना आदमी है। हम जैसे नौकरों को अपने घर का हिस्सा मानते हैं, सदस्य मानते हैं। और तुम जब देखो तब मालिक की बुराई बतियाती रहती हो। घर पे बतियाती हो वो तो अलग बात है, यहाँ कम बतियाओ और धीरे बोलो। कोई सुन लेगा ना तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी हमारी। अरे हम काहे धीरे बोले? और आप कुछ गलत कर रहे हैं क्या? खाना ही तो खा रहे हैं ना, वो भी खाने के टाइम पर ही खा रहे हैं। ड्यूटी से थोड़ी फ्री होकर खा रहे हैं आप। और एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए, आपका खाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कमजोर हो गए तो कैसे जिएंगे? हमारे घर में इकलौते आप ही हैं कमाने के लिए। नौकरी के चक्कर में आप भूखे थोड़ी रह सकते हैं। तुम्हारा जुबान ना सच में 2 हाथ का है। जब देखो तब चपड़ 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 चलता रहता है। हाँ, नेताइन बन जाती हो, बहुत बतियाना जानती हो। देखो अब हम खा लिए हैं यहाँ पे, हमारा पेट भर चुका है। तुम ना एक काम करो, धीरे से यहाँ से चली जाओ। जो बचा हुआ है हम खा लेंगे। कोई खामखा कंपनी का देख लेगा ना तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मजाक बनाएंगे। और मालिक देख लिए ना तो नौकरी चली जाएगी हमारी। लोग क्या कहेंगे? देखो बीबी के हाथ से खाना खा रहा है। अरे कोई देखता है तो देखे। अब उनकी बीवियां नहीं करती होगी उनसे प्यार, लेकिन हम तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। और एक बात बताइए, क्या मालिक की मेहरारू प्यार नहीं करती होगी उनसे? वो भी तो उनको खाना ही खिलाती होगी। तो मालिक क्यों निकालेंगे आपको नौकरी से? सतीश, नमस्ते साहब। क्या बात है, आज भाभी जी आई है खाना खिलाने के लिए? माफी चाहता हूँ सरकार, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी हमसे। नहीं सतीश, इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं इस चीज से कोई गुस्सा थोड़ी हूँ जो तुम इस तरह से माफी मांग रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक पत्नी अपने पति की इतनी चिंता करती है कि उसे ऑफिस में खाना खिलाने के लिए आ गई। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी जी। ए जी देखिए ना, आपके साहब तो हमें कुछ भी नहीं कह रहे। वो तो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, आप ही हमको खामखा डांट रहे थे। चुप रहो यहाँ पे। सतीश, भाभी जी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी जी, अगर आपका पति टाइम से खाना नहीं खाता है, खाने में खिचखिच करता है, तो मैं आपको ये राइट दे रहा हूँ कि आप जब मर्जी ऑफिस में आकर अपने पति को खाना खिला सकती हैं। और जब मर्जी आप आ जाइए, जब आप गरम गरम खाना बनाएं और यहाँ पर आ जाएं, तभी सतीश का लंच ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि खाना ना खाने की वजह से सतीश में कमजोरी आए और उसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी अच्छे से ना कर पाए। तो आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सतीश, तुम भी भाभी जी को कुछ मत कहना। अच्छा, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं ज़रा कैंटीन होकर आता हूँ चाय पानी लेके। हाँ क्यों साहब, ये तो लंच का टाइम है ना, आप चाय पीने क्यों जा रहे हैं? सतीश, मैं तुम्हारी तरह घर से लंच लेकर नहीं आया हूँ ना, तो इसलिए आज चाय बिस्किट से ही काम चलाऊंगा। वैसे भी ज़्यादा भूख है नहीं। सुनिए ना, हम घर से तो बहुत सारा खाना लेकर आए हैं। आप साहब को बोलिए ना कि हमारे साथ खा ले वो। हाँ, हम वही बोलने वाले थे। चुप रहो।
साहब देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन वो क्या है ना कि हम खाना खाएं और आप ऐसे जा कर के चाय पिए, अच्छा नहीं लगता है। वो हमारी ना मेहरारू बहुत ज़्यादा खाना लेके आई है और बहुत अच्छा खाना बनाती है, स्वादिष्ट खाना बनाती है और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनाती है। तो क्यों ना आप आज यहीं हमारे बीवी के हाथ का खाना खा लें। नहीं, थैंक यू सतीश, तुमने मुझे ये खाना ऑफ़र किया, लेकिन ये खाना तुम दोनों का है। तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, साथ में खाओ। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ खाना खा लूँगा। हाँ, समझ रहे हैं साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना ढंग का नहीं होगा इसलिए आप मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं। नहीं सतीश, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने बॉस को जानते नहीं हो क्या? मैंने कभी आज तक भेदभाव करा है तुम लोगों के साथ? तो आगे भी नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे मन में यही विचार आ रहे हैं मेरे मना करने से, तो ठीक है, मैं मान जाता हूँ खाना खाने के लिए। एक काम करो, ये अपना एक्स्ट्रा खाना जो भी बचा है ये मेरे कैबिन में ले आओ, फिर वहीं साथ में बैठ के खाते हैं। ठीक है साहब, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग आइए, मैं कैबिन में ही हूँ। इतने में पियोन से टेबल पे चम्मच से प्लेटें और कुर्सियाँ वगैरह लगवा देता हूँ। ठीक है? ठीक है साहब, आप चलिए, हम लेके आते हैं। हाँ भाई, उठा ले रहे हैं, तुम उठाओ। लीजिए, खाइए ना। क्या कर रही हो? साहब के सामने तुम मत खिलाओ। अरे साहब, एक बात बताइए, अगर हम अपने पति को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं भाभी जी, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? एक पत्नी अपने पति को अपने हाथों से खाना खिलाए, पति के लिए इससे सौभाग्य की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। सतीश, शर्माने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ पर तुम मेरे मेहमान की तरह बैठे हो, तो इसलिए इन चीज़ों में शर्म मत करो। अगर भाभी जी अपने हाथों से खिला रही हैं तो खा लो, ये उनका प्यार है तुम्हारे लिए, है ना? कोई बात नहीं भाभी जी, आप खिलाइए। देख लिया ना आपने, साहब भी कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे साहब की बीवी भी तो उनको हाथों से खिलाती होगी अपने। हाँ, बिना खामा काहे इतनी टेंशन लेते हैं, आपके साहब तो बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए, खाइए। साहब, आप काहे नहीं खा रहे हैं? साहब, आपको हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं आया क्या? हम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हमारा खाना पसंद ना आए। नहीं भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं? बहुत टेस्टी खाना है। इनफैक्ट मैं तो सोच में पड़ गया था कि क्या घर का खाना वाकई इतना टेस्टी हो सकता है, क्योंकि मुझे अक्सर बाहर के खाने की आदत होती है। तो जब इतना स्वादिष्ट खाना खाया तो लगा कि इंसान को घर के खाने की ज़रूरत होती है। हाँ साहब, आप भी अपनी धर्म पत्नी को लेकर आइए ना हमारे घर पर, हम बहुत ही अच्छा खाना बनाएंगे। पनीर, कोफ्ते, खीर, दाल मखनी, सब कुछ आपको बनाकर खिलाएंगे। हाँ साहब, और चिंता मत करिए, हम ना सारी व्यवस्था करेंगे। गर्मी है तो क्या हुआ, हम रेंट पे ना कूलर वूलर मंगा के रख देंगे, और साथ में साहब आपको ठंडाई भी बनाकर पिलाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का कि आप लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं मुझे, अपने घर भी बुला रहे हैं डिनर के लिए। पर सतीश, तुम जानते हो कि मेरी वाइफ भी अपना खुद का काम करती है ना, तो हम दोनों के शेड्यूल मैच नहीं करते हैं। जब भी हम दोनों साथ में फ्री होंगे मैं पक्का आऊँगा उसको लेकर तुम्हारे घर, ये प्रॉमिस है। ठीक है साहब, ठीक है, आप खाइए। हाँ। अच्छा सुनो, अच्छे से जाना और गैया को ना नाद पे लगा देना। जी। जी सुनिए ना, वो जब हम कंपनी आ रहे थे तब तो धूप थोड़ी कम थी, लेकिन अभी जाते हुए ना बहुत धूप होगी, तो क्या आप हमको 10 रुपये दे देंगे? हम रिक्शा से चले जाएंगे। देखो, होता तो हम दे देते, लेकिन अभी तो हमारे पास 2-4 रुपया ही होगा, 10 रुपये नहीं होंगे। अच्छा कोनो बात नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, हम पैदल चले जाएंगे एकदम ताज़ा हवा खाते हुए। सतीश, इधर आना एक मिनट। तुम रुको, हम आते हैं। जी साहब। सतीश, ये भाभी जी के लिए, भाभी जी को मेरी तरफ से दे दो। भाभी जी को जो भी ऑटो रिक्शा कैब जो भी भाभी जी को सही लगे वो कर लेंगी, और बाकी अपनी ज़रूरत का सामान ले लेंगी। लो। अरे नहीं साहब, इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आपने हमारी बात सुन ली है और इसलिए ये पैसा दे रहे हैं, लेकिन सच कहे ना साहब, तो हमारी बीवी ना बहुत संतोषी है, उसको रुपया पैसा से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ रिश्ता, और इसलिए वो मुझे इतना मानती है, इतना प्यार देती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का कि हमको ऐसी प्यार करने वाली बीवी मिली है। पता है साहब,
आजकल के टाइम पे जहाँ बीवियाँ पतियों से लड़ती रहती हैं पैसों के लिए, वो हमको कहती है कि अगर तुम हमारे हाथ में 100 रुपया ला के रख दोगे ना तो हम पूरा महीना 100 रुपया में निकाल देंगे। शिट, ये भी कार्ड खाली चला गया। अरे विभोर, तुम करते क्या हो दिन भर? कुछ दिमाग में रहता है तुम्हारे? अरे कार्ड की लिमिट क्यों नहीं बढ़वाते भाई? मेरे इतने खर्चे, मेरे इतने शौक है, मैं कैसे पूरे करूंगी? अरे मैंने तुम जैसे आदमी से शादी ही क्यों कर ली? कम से कम मुझे किसी ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए थी जिसके पास अच्छा पैसा होता, मैं अपने शौक पूरे कर सकती। पता नहीं इस आदमी से मैंने क्यों शादी कर ली। देखो विभोर, अगर तुम ये कर सकते हो तो करो, वरना मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी, क्योंकि मैं तुम जैसे गरीब इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, समझे? कंचन, हमेशा खर्चों की बात करनी ज़रूरी है? कभी सेविंग्स की बात क्यों नहीं करती हो? क्या पैसा इसलिए कमाया जाता है कि सब कुछ उड़ा दिया जाए? हमारे फ्यूचर का क्या, हमारे आने वाली जनरेशन का क्या? कंचन, मैंने हर कार्ड की लिमिट 1-1 लाख रुपए कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम्हें इतने पैसे कम पड़ते हैं तो कंचन फिर तुम्हारी शादी ना किसी अंबानी के लड़के से होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना बेस्ट है कंचन, लेकिन तुम्हें वो दिखता नहीं है। विभोर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, पहले तो शादी की बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब क्या हो गया? अब मुझे ही तुम सुनाने लग गए। अगर तुम ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो अभी के अभी बता दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे गरीब आदमी के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। बहुत अच्छी बात है सतीश कि भाभी जी तुम्हें इतना समझती हैं। ऐसी पत्नियां बहुत ही नसीब वाले पतियों को मिलती हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से शगुन है। जैसे घर में पहली रसोई होती है ना नई नवेली बहू की, ऐसे ही समझ लो कि भाभी जी ने आज पहली बार कंपनी में आकर मुझे अपने हाथों से अपना खाना खिलाया। तो ऐसे ही भाभी जी ने आज कंपनी में पहली बार आकर अपने हाथों का बना खाना खिलाया मुझे। तो बस उसी नाम का शगुन है, हमारी कंपनी में लक्ष्मी आई है। तो अब मना मत करना, क्योंकि अगर तुम ये पैसे लेने से मना करोगे सतीश, तो फिर मैं भी तुम्हारे यहाँ खाने पर नहीं आऊँगा, समझे? हाँ, अरे नहीं नहीं साहब, आप तो बच्चों के जैसे जिद कर रहे हैं। ठीक है, कोनो बात नहीं, हम ले लेते हैं। ठीक है साहब, शुक्रिया। सुनो, तुम हमसे 10 रुपया मांग रही थी ना, हेलो, पूरा 2000 रुपया है। शिट, 2000 रुपए किसने दिए आपको? नहीं, वो का है ना, मालिक दिए हैं तुमको देने के लिए। मालिक ने दिए हैं? वो हमारे हाथ के खाने का मजाक उड़ा रहे हैं, एहसान चुका रहे हैं हमारे खाने का। सच में तुम्हारा जुबान ना बहुत बड़ा है भाई, चलता ही रहता है। अरे कुछ बोलने से पहले सुन तो लो। वो पैसा ना एहसान चुकाने के लिए नहीं दिए हैं। घर में कोई बहू आती है और पहली बार खाना खिला के देती है तो नेक दिया जाता है ना, वैसे ही तुम इस कंपनी में पहली बार आई थी और अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाई हो मालिक को, तो वही नेक दिए तुमको देने के लिए। अच्छा, तो ये बात है, हमको लगा कि वो एहसान चुका रहे हैं। वैसे आपके साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनको हमारी तरफ से धन्यवाद बोलना। हाँ, हम शुक्रिया बोल देंगे। अच्छा सुनो, इधर से जाते टाइम ना केव कर लेना और वो चुटकू के लिए 2 किलो दशहरी आम ले लेना। हाँ, ये तो आपने बहुत ही सही बात बोली है। हम भी देखते हैं गाड़ी में ठंडा ठंडा एसी में बैठकर कैसा लगता है। चलिए हम चलते हैं, आराम से आइएगा। सतीश, जी मालिक। सतीश, बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत लकी हो जो भाभी जी जैसी प्यार करने वाली बीवी मिली है। भगवान को डेली शुक्रिया अदा करा करो ऐसी बीवी के लिए, और बस ज़िंदगी में खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा साहब, हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमको ऐसी बीवी मिली है, प्यार करने वाली और संतोषी। लेकिन साहब सच कहे ना तो ऊपर वाले से एक शिकायत है, सब कुछ दिया उन्होंने लेकिन पैसा नहीं दिया, और उसके लिए ना बहुत मेहनत करना है, बहुत पैसा कमाना है ताकि उसको ना एक अच्छा जीवन दे सकें हम। नहीं सतीश, कभी भी ये मत सोचना कि पैसा खुशियाँ लाता है। ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन जिनके पास पैसा होता है और उनके रिश्ते ठीक नहीं होते हैं ना, तो वो पैसा भी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला पाता है। तो इसलिए तुम्हारे पास जो है, जैसा है, उसकी कदर करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसके लिए बहुत लोग तरस रहे हैं पैसा होते हुए भी। सतीश, खुशी फैमिली में, रिश्तों में है, पैसे में नहीं, समझे? ठीक है साहब, जैसा आप कहें। हम चलते हैं। जय राम जी की।